और यूपी के बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के आरोपियों पर बरेली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी के तहत बरेली पुलिस ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले मोहम्मद नदीम समेत 29 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा के कहने पर नदीम ने ही बरेली में दंगा भड़काने की कमान संभाली हुई थी। फिलहाल बरेली पुलिस ने मोहम्मद नदीम के पास से पुलिस से लूटा गया वायरलेस सेट और एक तमंचा और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं। बरेली पुलिस तक अभी तक 56 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो तौकीर रजा के कहने पर नदीम ने हिंसा भड़काई थी। अब तक 56 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस से लूटा गया वायरलेस सेट, कारतूस भी बरामद किया गया है। तो सितंबर में किस तरह से ये आग फैली वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, दंगों को रोकना पड़ा। नदीम पर बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा के कहने पर नदीम ने हिंसा भड़काई थी। अब तक 56 दंगाइयों को यहां पर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में बवाल पर मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा कि योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल पूछा कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में बवाल के बाद एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। मंत्री जेपीएस राठौर का कहना है कि यूपी में योगी सरकार है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों दंगे चला करते थे। और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी खराब कर दी है कि ये दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था। ये कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा पर विवादित बयान दिया है। साजिद रशीदी ने पूछा है कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। कावड़ यात्रा में दुकानें फूकने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। साथ ही कहा कि आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है, लेकिन उपद्रव करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली को जलाने की पूरी साजिश थी। मौलाना का प्लान पूरा था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही, मौलाना का बरेली प्लान डिकोड हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जो भयंकर बवाल हुआ, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बरेली में करीब 40,000 उपद्रवियों को इकट्ठा करने की बड़ी साजिश थी। जिस इलाके में बवाल हुआ वहां कुल 5 थाना क्षेत्रों में 390 से ज्यादा मस्जिदें हैं। दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक मस्जिद से 100 लोग भी आ जाएं, तो इस्लामिया ग्राउंड पर करीब 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने इस्लामिया ग्राउंड समेत सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था, जिससे दंगाई अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए। बरेली हिंसा के आरोपियों को जब पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया तो आरोपी हाथ जोड़े हुए दिखाई दिए।
गिरफ्तार की संख्या है, जैसा कि कल आप लोग को बताया गया था 39 थे। आज जो है 58 लोग डिटेन किए गए हैं और इसमें से कुछ लोगों को 21 लोगों को छोड़कर बाकी सभी जेल गए हैं। जो 21 आज की अरेस्टिंग थी उनके खिलाफ जो है पूछताछ की कार्रवाई अभी चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है जो एसपी सिटी के नेतृत्व में रहेगा और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी रहेंगी। साथ ही इसमें 10 अन्य आईओ रहेंगे जो इस चीजों की विवेचना कर रहे हैं। बरेली हिंसा के आरोपियों पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण की जिस होटल में तौकीर रजा ने शुक्रवार को शरण ली थी, उस होटल को भी सील कर दिया है। हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई गिरफ्तारी हो और वो हमारे जैसे योगी जी ने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे, कुछ लेंगे, तो वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले अभी वाकया हुआ फतेहपुर में, वहां के ऊपर पूरा मकबरा 200 साल पुराना गिरा दिया तो पद्दोरियों ने, बदमाशों ने, लफंगों ने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद छोड़ दिया। आप तौकीर रजा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी भी गलत है और हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि उनको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए और जितने लोगों को आई लव मोहम्मद के नाम के प्रोटेस्ट करने वालों को आपने गिरफ्तार किया उन सबको बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी जमानत के उनको रिहा किया जाए। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीज़ें प्रायोजित हैं। जानबूझ के आप चाहते हो कि बवाल हो, ये माहौल बने जिसका ये फायदा बिहार में ले सके। ठीक है, ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर सारी चीजें तैयारी करके ये करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के पीछे की साजिश सीएए, एनआरसी जैसे विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर तैयारी की गई थी, जिसमें नाबालिगों और बच्चों को भीड़ में सबसे आगे रखा गया था और इसी प्लान के जरिए बरेली में एक बार फिर उसी तरह दंगा भड़काने की साजिश थी जैसे आज से 15 साल पहले 2 मार्च 2010 को बरेली जला था। बरेली में 2010 में बाराफात के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद भीषण दंगे हुए थे, जिसमें 1 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। उस वक्त यूपी में बीएसपी की सरकार थी और उस दौरान भी मौलाना तौकीर रजा पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस बार योगी सरकार के एक्शन से दंगाइयों में खौफ है और बरेली जलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैत्यानंद के खिलाफ एक और पीड़ित छात्रा सामने आई है। न्यूज़ 18 पर पीड़ित छात्रा ने बयान दिया है। पीड़ित छात्रा ने गीतांजलि और भावना को चैत्यानंद का राइट हैंड बताया। ये बताया कि बाबा उस पर दर्जनों कैमरों की मदद से नजर रखता था। न्यूज़ 18 से बातचीत में पीड़ित छात्रा ने कई खुलासे किए हैं। तो एक और पीड़ित छात्रा आई है सामने जिसने बाबा के कारनामों को उजागर किया है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, ये जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो।
यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिडक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिडक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिडक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5,000 bucks, विच वॉज नॉट इजी फॉर मी टू पे ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ। एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता था एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने।